हाँ बताइए, यूजफुलनेस बोलिए। मैम एंड इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, ठीक है। और हाँ, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन कर रहा था, वेरी गुड, ठीक है। और लेकिन सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम, सिर्फ हाइड्रोजन एंड उसके जो सिमिलरली स्पीसीज थी, कौन कौन सी थी? हाँ हाँ, जो यूनी इलेक्ट्रॉन से है ना, मीन्स यू लगा लो इसका एक तरह से ये ड्रॉबैक हो गया है ना। यस मैम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो बता रहा था, लेकिन इसके ड्रॉबैक हो गए, क्या हो गए? प्लस हमारा एक और ड्रॉबैक, एक और इसने बताया था कि जो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होते थे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते, ना तो अमिट कर रहे थे, ठीक है, ना ही एब्जॉर्ब कर रहे थे एनर्जी। कब? जब वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में थे, है ना। अगर यस मैम। अगर वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे। अगर फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, तो एनर्जी एनर्जी एमिट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे थे, है ना। तभी वो वापस यस अपनी जगह पे आ रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि ग्राउंड स्टेट टू टू द हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे थे, है ना। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी जंप कर रहे हैं फ्रॉम द नॉर्मल एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, मीन्स ग्राउंड स्टेट टू सम हायर एनर्जी लेवल, मीन्स एक्साइटेड स्टेट में, है ना। जो ग्राउंड स्टेट से, अच्छा, अगर मैं पूछूं एक्साइटेड स्टेट है, लाइक सेकंड ऑर्बिट में है एंड इज इन द एक्साइटेड स्टेट, तो इसका क्या मतलब है? मैम एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल से दूसरे शेल को जब एक्साइट होता है उसे बोलते हैं एक्साइटिंग स्टेट। वेरी गुड, मीन्स यू कैन से दैट, अभी मैंने बोला कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में है, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में है और एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि वो ना थर्ड ऑर्बिट में जाने को क्या है, रेडी है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। वो है तो मेरा सेकंड ऑर्बिट में, लेकिन मेरा एक्साइटेड स्टेट में है कि वो जंप करने के लिए रेडी है, राइट। एक्साइटेड स्टेट में तभी तो आता है जब उसको एनर्जी मिलती है ना, राइट। यस मैम। हाँ, तो ये एक लाइक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है, माइनर माइनर सी चीजें हैं, क्योंकि जो बोहर्स मॉडल है उसमें थ्योरी से बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो एनर्जी एमिट होती है इलेक्ट्रॉन से वो किसके फॉर्म में होती है? मैम रिपीट करना क्वेश्चन। जो एनर्जी एमिट होती है हमारे इलेक्ट्रॉन से, वो किस फॉर्म में होती है? फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में? फोटोन ऑफ द लाइट ऑफ द डेफिनेट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। आप जानते हो, आप ये भी मैंने क्या बताई थी, हर एक ऑर्बिट की, हर एक इलेक्ट्रॉन की जंप करने के लिए क्या होती है, डेफिनेट वेवलेंथ होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। हमने वेवलेंथ निकाली थी ना, निकाली थी ना, यस मैम। थी ना। हर एक ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ फिक्स थी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के जंप करने के लिए, थी ना फिक्स। वेवलेंथ भी फिक्स थी, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स थी और एनर्जी भी फिक्स थी, है ना। अगर जब मैं ये पूछूं कि लाइक मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उसकी ज्यादा एनर्जी होगी, या फिर लाइक जो बाहर है मेरा, लाइक इंफिनिटी लेवल पे है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी? हम्म? जो इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के पास है ना उसकी ज्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू जो इनफाइनाइट, क्योंकि इन जो एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, जो न्यूक्लियस के पास है ना उसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो इनफाइनाइट लेवल पे है, ठीक है ना, ठीक है। यस आपने मैम। देखा है ना, आप क्या देखते हो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे जंप करता है तो एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, अब कल मैंने क्या बताए थे, कुछ यूजफुलनेस हमारे लिए, कुछ फॉर्मूलेज भी बताए थे मैंने बोर्स मॉडल के, क्या बताए थे, यस मैम। क्या बताए थे? मैम डेल्टा ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस
एफसी मैम मैं अपॉन में भूल गई। लैम्डा, ऐसे बताया था ना। डेल्टा ई हमारा क्या है, डेल्टा ई क्या होता है, मीन्स एनर्जी में चेंज हो रहा है। E2 माइनस E1, E2 क्या था मेरा हायर लेवल, ठीक है, और E1 क्या हो गया मेरा लोअर लेवल, लोअर ठीक है। लेवल। तो उस दोनों में चेंज होता है, हायर से लोअर लेवल में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एफसी बाय लैम्डा। अब हमको वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एफसी डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, या फिर चेंज इन एनर्जी, राइट, ऐसे करते थे, बिल्कुल सही ना। यस मैम। तो ये जो फॉर्मूले हैं आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हेल्प करेगा, इसीलिए मैं आप लोगों से लाइक रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है। अब जो इसकी लिमिटेशन थी, यू कैन से दैट कि लाइक बोह्रस मॉडल की लिमिटेशन क्या हो गई, अब सबको पता है क्या लिमिटेशन होगी, अब बताओ क्या लिमिटेशन हो सकती है, कौन मुझे बताएगा क्या हो सकती है लिमिटेशन हमारी बोह्रस मॉडल की, बोलो बोलो। मैम ये स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं करता है। बिल्कुल सही, ये हमारा क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है बोह्रस मॉडल होता है, वो लाइक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन है ना, जिसपे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो सिर्फ किसको एक्सप्लेन कर रहे थे, हमारे यूनी इलेक्ट्रॉन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को, है ना। यूनी इलेक्ट्रॉन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है बोह्रस मॉडल, लेकिन वो क्या हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन के एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं करता, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ना, जो तुम्हारे नीट के पेपर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, एक आता है जीमन इफेक्ट और एक आता है स्टार्क इफेक्ट, सुना होगा कभी। यस मैम। यस मैम। क्या होता है मेरा जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, कौन बताएगा मैम मुझे। Splitting of magnetic field is called Zeeman effect, and हाँ, splitting of in the electric field is called Stark effect. क्या बात है, वेरी गुड, अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब तुम लोगों की क्लास में बताया गया है, ऑलमोस्ट मेरे जो बैचेस थे उनकी क्लासेस में नहीं बताया गया, ठीक है, मतलब उनके स्कूल में नहीं बताया था, तो वो कहते मैम हमें नहीं पता है, हमें क्लास में नहीं बताया, ठीक है। हाँ, तो हमारा क्या होता है, जो हमारे बोर्ड से लाइक स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, बोर्स मॉडल। अब आप जानते हो मेरा क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा स्प्लिटिंग होता है लाइन का, वो क्या होता है मेरा जीमन इफेक्ट, है ना, Zeeman effect. होता है मेरा जीमन इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होता है लाइंस का, तो वो क्या होता है मेरा स्टार्क इफेक्ट, Stark वेरी effect. गुड, ये होता है मेरा स्टार्क इफेक्ट, क्या बात है, खुश कर दिया आप सब लोगों ने। चलो, यही हमारी क्या थी लिमिटेशंस, नहीं दो दो लिमिटेशंस यू कैन से दैट, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वांटम मॉडल्स ऑफ एटम, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारा क्या होता है, हमने डुअल बिहेवियर पढ़ा था, किसका पढ़ा था डुअल बिहेवियर, डुअल मैटर। बिहेवियर, बिल्कुल, अभी यहाँ पे हम मैटर का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने किसका डुअल बिहेवियर पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, है ना। तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Yes रेडिएशन ma'am. थी, वो मेरा क्या था, डुअल बिहेवियर शो करते, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, है ना। आज हम जो डुअल बिहेवियर पढ़ेंगे, तो इसका पढ़ेंगे मैटर का, ठीक है, ओके, ठीक है। यस ये मैम। Yes ma'am. कौन एक्सप्लेन करता है मेरा, कौन एक्सप्लेन करता है, क्वांटम मैकेनिक्स। Quantum mechanics. अब क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है, किससे डील करता है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम आपसे पता चल रहा है हमारा एक एनर्जी का क्या होता है, जो बंडल मूव कर रहा है, एनर्जी का जो बंडल है वो मूव कर रहा है, मींस यू कैन से दैट कि एक तरह से हम आज पढ़ेंगे जो मैटर्स में मोशन होता है, ठीक है ना, ठीक है, जो हमारा मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो होता है हमारा किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इसके दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में, फर्स्ट था मेरा डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, इसे क्या बोला था, इसे ही बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, है ना, यस इसे ही मैम। बोलते हैं हम डी ब्रोगली इक्वेशन। सेकंड हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हेजनबर्ग, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, Uncertainty principle. है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे किसको, डुअल बिहेवियर ऑफ
मैटर को, ठीक है, मींस डी ब्रॉगली इक्वेशन को। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, किसने दिया होगा ये कॉन्सेप्ट, किसने शुरू किया था, डी ब्रॉगली ने शुरू किया था भाई, ठीक है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन में हुआ क्या, क्या हो गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या हुआ था उसमें, बोलो। lambda is equal to h over mv. मैंने तो ये थोड़ा ना पूछा है मैंने ये पूछा है कि लाइक डी ब्रॉगली, लाइक हमारे साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। हाँ ठीक है, ये तो बोला था, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, डी ब्रॉगली मतलब वेवलेंथ क्या एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस कि हम क्या होता है, जो डी ब्रॉगली लाइक जो मैटर होता है डुअल नेचर होता है, लाइक वेव एंड पार्टिकल, ठीक है। तो जो डी ब्रॉगली वेव था, नेम दिया था किसने, लुइस डी ब्रॉगली ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जो लाइक मटेरियल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम और स्पेस क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। वो चेंज होती रहती है, जैसे मेरा वेव्स चेंज होती है, वेव्स क्या होती है अकॉर्डिंग टू टाइम और क्या होता है स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि जो मैटर वेव्स है, जो मैटर वेव्स है वो क्या होती है, ये भी चेंज होती रहती है, लाइक मैटर वेव्स में मेरी क्या होती है, चेंज होती रहती है, जो बिहेव करती है एज एन पार्टिकल एंड वेव। तो उसी को क्या बोला था उन्होंने, एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया था, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें हमारा पार्टिकल क्या होगा, दोनों वेव प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी दोनों को एक्सप्लेन डिटेक्ट हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। जैसे अब हम क्या देखते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, सी बाय डी हम अपनी लाइफ में जो हमारी वेवलेंथ होती क्या होती है, बहुत छोटी होती है और इनविजिबल होती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उन वेव्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसीलिए। लेकिन जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या थी, वो विजिबल थी इन केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रोटॉन और क्या इलेक्ट्रॉन, उनके में क्या थे, ये विजिबल थे, ठीक है। तो अगर हम बोले कि लाइक डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन की है, तो वो क्या होती है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या करता है, घूमता रहता है, तो क्या हो गई, वहां पर भी मेरी डी ब्रॉगली वेव क्या होती है, एग्जिस्ट करती है एज अ क्लोज्ड लूप। तो इसलिए क्या होता है, वे एग्जिस्ट ओनली एज द स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अगर अगर वो अराउंड द लूप घूमती रहे, उन्होंने सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट देखा, तो जो इलेक्ट्रॉन है एटम में न्यूक्लियस के पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट में क्या है, घूम रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसीलिए उसने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहाँ पे पी क्या था मेरा, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। और ये लीनियर मोमेंटम के बारे में किसने बताया था, हमारा आइंस्टाइन ने, किसने बताया था, आइंस्टाइन, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मीन्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मैटर्स हैं, लाइक ऑल मैटर, ठीक है, ऑल मैटर शोज डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर, ठीक है। अब डुअल बिहेवियर कौन शो कर सकता है, अबे कोई भी मटेरियल है, लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल उन्होंने अभी बोल दिया, प्लस कोई मॉलिक्यूल हो गया, क्यों, मॉलिक्यूल भी क्या होता है, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं होते, है ना। अब कोई स्टोन हो गया, कोई बॉल हो गई, बॉल क्या है मेरा, क्या है, मैटर है कि नहीं, है ना। ये क्या हो गया, इनका जो मोशन होगा, अब बॉल को हम घुमाएंगे तो हम क्या देखेंगे, मोशन में ये क्या बिहेव कर रहे हैं, तो डुअल बिहेवियर, पार्टिकल प्लस वेव, ठीक है। तो अगर किसी भी लाइक किसी भी मैटर से वेव एसोसिएट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर वेव, क्या बोलते हैं, मैटर वेव, ठीक है। अब हम लाइक इक्वेशन को पढ़ेंगे, जो अभी बात हो रही थी। अब हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट ने क्या बोला था कि फोटोन अज्यूम टू बी वेव, फोटोन को वेव की फॉर्म में लिया था, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट में एनर्जी क्या थी मेरी, क्या थी, एच म्यू थी ना, और एनर्जी क्या लिख सकती थी, एच सी बाय लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, है ना, क्योंकि मी क्या होता है मेरा, म्यू क्या होता है मेरा, सी अपॉन लैम्डा होता है ना, यस मैम। पहले पहले चलो। अब मेरी
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन? E equal to mc square. वेरी गुड, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर मैं इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ले लूं तो मेरा क्या हो जाएगा, hc अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना? ठीक है ना? Yes, ma'am. अब मैं इस C से इस C को काट दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc, है ना, mc। अब Yes, मैं ma'am. जानते हैं जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? Mass into velocity. वेरी गुड, मास इनटू वेलोसिटी। या फिर उसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, या फिर मोमेंटम जो होता है वो मेरा क्या होता है, एचसी भी लिख दूं, एचसी की जगह मैं एच म्यू लिख दूं, क्योंकि सी क्या है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज वेलोसिटी। ये क्या है मेरी, ये भी क्या है मेरी, वेलोसिटी है भाई। ठीक है, ये क्या है, या सॉरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना? इसको मैं लिखती हूँ सी बाई लैम्डा, तो इसको पी लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इस एम सी को जगह पी लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो मेरी हो जाएगी एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पी। अब मेरे को क्या है, वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी मेरी, एच अपॉन पी लिख सकती हूँ। या फिर क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्योंकि पी क्या होता है मेरा, एम वी होता है ना। या फिर वी क्या है मेरी, सी। इसे हटाओ, लाइक यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है तो p क्या होता है मेरा, mv। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी तो ये पता है, तो v क्या है मेरी, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको mc भी लिख सकती हूँ। mc की जगह मैंने p लिख दिया, तो क्या हो गया h, या फिर इसको लिख दूं h अपॉन में h अपॉन mc, इसे भी लिख सकते हो। ये तीन फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आया मेरा, अब मैंने डिराइव किया, मेरा क्या देखा मैंने, जो मेरा P है वो क्या है, P क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, लैम्डा, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लाइक P इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा क्या दिखा रहा है मेरा, वेव नेचर, वेवलेंथ, डुअल बिहेवियर होता है। अब ये मेरा क्या है, ये किसी पार्टिकल का, क्योंकि मूवमेंट है भाई, p क्या है मेरा, एंगुलर मोमेंटम, मींस वो किसका है, पार्टिकल का, ठीक है ना। ये मेरा वेव नेचर को शो कर रहा है और ये मेरा पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल क्या है मेरी, v वेलोसिटी से कर रहा है, मूविंग पार्टिकल हो गया v, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Half mv mc स्क्वायर, एम्बिशियस। हाफ mv स्क्वायर। अब मैंने क्या यस मैम। किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया, तो मेरे और मैंने 2 को इधर ले लिया। मैम हाँ, मैम ये कहाँ से आया एम बाय एम? मैंने क्या बोला, मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से ही डिवाइड कर दिया, यस मैम। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, क्योंकि देखो इसको कट कर दो तो क्या बचा, हाफ mv स्क्वायर ही तो बचा, यस मैम। इसीलिए मैंने क्या किया, मास से मल्टीप्लाई, मास से ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनटू m इज इक्वल टू m v स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, m स्क्वायर v स्क्वायर, क्योंकि इस m से मल्टीप्लाई किया, बताती हूँ क्यों किया, ठीक है। अब हम जानते हैं p क्या था मेरा, mv था, p क्या था मेरा, mv ना, है ना। अब यहाँ पर क्या है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, अगर इसको एम स्क्वायर वी स्क्वायर करते तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये भी मेरे को पी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मेरे को पी स्क्वायर करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू एम, क्योंकि मेरे को मोमेंटम निकालना है, ठीक है, मोमेंटम निकालना है, मोशन निकालना है। तो अब हमको पी, सिंपल पी की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी, रूट टू काइनेटिक एनर्जी इनटू एम, ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसका, किसका, मोमेंटम का, मोशन का, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, अब मेरा ये फॉर्मूला भी बन गया भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरा एक फॉर्मूला बना था h अपॉन p, एक ये भी फॉर्मूला बना h अपॉन mv, एक मेरा ये भी फॉर्मूला बना था h अपॉन रूट टू काइनेटिक एनर्जी इनटू m, भाई ये भी बना था,
अब मैंने क्या लिया, लाइक ड्यूरिंग द मोशन जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन अब एक्सेलरेट होते हैं विद एक्सॉन की विद मेरे जो चार्ज पार्टिकल थे विद द एक्सेलरेशन मूव हो रहे थे विद द एक्सेलरेशन एंड लाइक पोटेंशियल था उनका भी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मेरे जब चार्ज पार्टिकल है भैया, चार्ज पार्टिकल है तो उनकी हर एक लेवल में जो एनर्जी थी वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कर रहे थे ना। तो अगर मैं मेरे चार्ज पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है चलो, तो मैंने यहाँ क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मेरे चार्ज पार्टिकल मैंने क्या बोला था, ये मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कर रहा क्या लग रहा था Ze, इलेक्ट्रॉन पे क्या चल रहा था मेरा चार्ज Q, तो मेरा E है तो इसको चार्ज को Q भी लिख दूं, दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ पे m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड किया मैंने, तो ये क्या हो गया, क्योंकि मोमेंटम करना है, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू q। अगेन मैं इधर ले जाऊंगी क्योंकि मेरे को क्या करना है, v की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, दैट q q v, अरे हेल्प करो मैम की। मैम m हाँ बोलो बोलो। मैम m से m कट हो जाएगा। नहीं कट नहीं किया मैंने, मल्टीप्लाई किया है, m से डिवाइड m से मल्टीप्लाई किया है बच्चा। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, ये मेरा m स्क्वायर v स्क्वायर क्या होता है p, तो ये क्या हो जाएगा हाफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू क्यू पी। ठीक है, अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे को मोमेंटम निकालना है p इज इक्वल टू ट्वाइस m क्यू v, जब हमको पोटेंशियल दे रखा हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, p उसका रूट हटाया तो ये मोमेंटम आ गया √2 q m v। ठीक है, चार्ज पार्टिकल दे रखे हो। अब हमारा क्या होता है, अब हमारा होता है दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो ये क्या देख सकते हो, h p क्या था मेरा √2 m q v। ये तब कब वेवलेंथ निकलेगी, जब हमको चार्ज पार्टिकल दे रखा हो, मास दे रखा हो और पोटेंशियल दे रखा हो। ठीक है, अगर वेवलेंथ निकालनी है और इन सब की वैल्यू को मैं क्या कर दूं, पुट कर दूं, लाइक h की क्या वैल्यू होती है मेरी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, यही तो होता है। और चार्ज क्या होता है उन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इन तीनों की वैल्यू जब इसमें पुट करूंगी तो मेरी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12.27 डिवाइडेड बाय √v इंटू नथिंग एंगस्ट्रॉम। ये है सिंपल फॉर्मूला, जब हमको सिंपल पोटेंशियल दे रखा हो और हमको वेवलेंथ निकालनी हो। ठीक है, अब लास्ट जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है लास्ट है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम जानते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन क्या है मेरा 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m था। तो हम से क्या देख रहे हैं, हमारे लैम्डा और m का क्या रिलेशनशिप है, कोई मुझे बताएगा। मास है, मास है, तो मैं ये कह सकती हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, लाइटर द पार्टिकल क्या है, ग्रेटर द बोलो बोलो, वेवलेंथ क्योंकि मेरा क्या है वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो मेरा क्या हो गया, पार्टिकल जितना हल्का होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब हमने एक और क्या पढ़ा था फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, v क्या है मेरी वेलोसिटी, v क्या है मेरी वेलोसिटी, तो क्या होगा लाइक फास्टर, अगर मैं बोलूं कि फास्टर द पार्टिकल, जितना पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी उतना क्या होगा, स्मॉलर द डी ब्रोगली।
क्योंकि ये क्या है, ई ब्रोगली वेवलेंथ तो है ना। तो ये क्या होगी, जितना पार्टिकल पास होगा उतना ही छोटा क्या होगा, वेवलेंथ होगा। और जो हमारा लैम्डा होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किस पे, नेचर ऑफ पार्टिकल पे। क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर मेरी डी ब्रोगली इक्वेशन फिनिश होती है। अब ये बताओ यहाँ तक अभी तक किसी को किसी इस चीज में यस डाउट रहा मैम। है? हुआ है डाउट? नहीं तो प्लीज आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं है डाउट, आगे बढ़े। नो मैम। चलो तो हम क्वेश्चंस करते हैं, चलो करो। कीजिए क्वेश्चन, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हमने एक चीज पढ़ी थी अभी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, मैंने पढ़ा था अभी, h अपॉन √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m, पढ़ा था ना अभी, है ना। तो अभी हमें क्या, Yes, हमें ma'am. मतलब तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या बोल रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 4 टाइम्स हो गई है, मीन्स यू कैन से दैट ये क्या है, 2 तो कांस्टेंट है। तो ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरी, कितनी होगी है, 4 टाइम्स। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √4। अब √4 को क्या होता है, 2, तो 1/2। तो लैम्डा क्या हो जाएगा मेरा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ये क्या है, तो हाँ आंसर क्या आएगा, हाँ समझ आ गया। यस मैम। चलो चलो नेक्स्ट करो, फॉर्मूला बता दो, चलो बस इसमें मत करो कैलकुलेट, बस फॉर्मूला बता दो बस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सीधा मास दे रखा है तो एक ही फॉर्मूला लगता है वेवलेंथ के लिए, और इसमें एच भी दे रखा है। हिंट तो तुम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि एच दे रखा है, एम दे रखा है, तो कुछ एच और एम से रिलेटेड होगा, है कि नहीं। तो h over mb. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एच मैम। mv. यस एम वी, है ना। क्योंकि मूविंग वेलोसिटी दे रखी है, देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है ना, लैम्डा निकालनी है, 6.6 इंटू 10⁻34। मास हमको क्या दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻27, है ना। और क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 1.1 × 10⁻3। सिंपल, सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत हो रही है, -37 हो जाएगा,
37 को प्लस 27 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, बोलो तो नहीं लाइक 0.40 नैनोमीटर आ जाएगा। क्या आएगा, 0.40 नैनोमीटर। ठीक है, चलो अब ये वाला बताओ, यस मैम। ये वाला बताओ। ये तो डैम इजी है, मैंने तुम लोगों का आर का निकालने का एक छोटा वाला सिंपल वाला फॉर्मूला बताया था, सिर्फ वही कर लो। यू डोंट नीड टू लेफ्ट दैट को आर को। एक और रेडियस के 2 फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन से? नहीं, नहीं आए मजे, बोला था ना, नहीं क्या मजे। हम्म, बताया था ना किसको, 5 को आर निकालने में। और एक और फॉर्मूला बताया था, कौन सा, 0.53 इंटू क्या, बताओ बताओ, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, है ना, ये बताया था ना। फॉर्मूला लगाएंगे तो 0.53, अब 53 n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर क्या है मेरा, सेकंड ऑर्बिट ना, सेकंड ऑर्बिट में 2 2 मैम 2.12 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड, 2.12 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि z तो मेरा हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.12 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें बताइए। मैम एन क्या दिया हुआ है? लाइक n है नंबर ऑफ मोल्स, हम क्या यूज करते थे, हम नंबर ऑफ ऑर्बिट ना, क्योंकि इसमें मोल के अकॉर्डिंग एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वहां पे हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिट थी, नंबर ऑफ। मेरा फॉर्मूला कौन सा था मेरा, पहले बताओ, n h अपॉन में, बोलो बोलो, mv था ना, एनर्जी इज इक्वल टू, या फिर लैम्डा इज, कौन सा Yes, फॉर्मूला ma'am. था? हम्म, फॉर्मूला बताओ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरीन टू 240। एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ निकालनी है, अरे तो लाइक ओ सॉरी, वो वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, कौन सा था, NH अपॉन में लाइक E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा, मेरी एनर्जी। ठीक है, n क्या है मेरा, वैसे तो जब हमारी किसकी बात हो रही है, n है हमारे फोटोन की जरूरत हो रही है, क्योंकि हमारी वेवलेंथ है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे n हमारे हो जाएंगे एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर लाइक 6.02 इंटू 10⁻23, h मेरा प्लैंक कांस्टेंट, c मेरा क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा वेवलेंथ, e क्या है, एनर्जी, हमको निकालनी है वेवलेंथ, तो ये हो जाएगी n n h c डिवाइडेड बाय e। ठीक है, ओके, इसमें आएगा 494। चलो ये कीजिए, ये तो और इजी है, मैं इसकी सॉल्विंग करूंगी, तुम लोग करोगे, बहुत इजी है, सब कुछ दे रखा है तुम्हारे सामने। हमारा एनर्जी क्या थी, एच सी अपॉन लेमडा था ना, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा। अब तो मैंने फॉर्मूला में बता दिया, सिर्फ डेल्टा ई की जगह एन एच सी अपॉन लेमडा करना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, और ये सब वैल्यूज रखनी है n2 और n1 की, निकालो, बहुत इजी है, ये सब कुछ दे रखा है सामने। निकालिए,
क्या हुआ? अब तो निकाल दोगे ना? म्यूट करो बिटिया, म्यूट कर दो। किसकी वैल्यू वॉल्यूम का किसने अनम्यूट कर रखा है? म्यूट कर दो। आ रहा है? ठीक है ना? समझ आ गया है कैसे किया? यस मैम। ये ना एनर्जी किसमें चेंज हो रही थी? hc बाय लैम्डा, एंड दीज आर ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेवल 1 से लेवल 2 पे जा रहे हैं। तुम्हारा क्या था? n2 माइनस n1 था फॉर्मूला। n2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर 4 किया, 1/2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। जब हमने सॉल्व किया तो 3/4 आया। और क्या हो गया? और सॉल्व किया तो वैल्यू 1.35 into 10 to the power 9। बेटू किसका है ये? प्लीज म्यूट कर दो। किसने अनम्यूट कर रखा है? सिमरन, मैम सो गई होगी शायद। तो बहुत बढ़िया। अब तो म्यूट हो गया। अब जब तक कहे नहीं तब तक बेटा अनम्यूट नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है ना? तब से बोल रही हूँ मैं, तब से बोल रही हूँ। यस मैम। इतना देर हो गया बोलते बोलते। चलिए, अब बताइए। इस क्वेश्चन को करो नेक्स्ट। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ कार्ड। अब इसका क्या होगा फॉर्मूला? सबको हिंट दे रखा है इसमें। मुझे समझ लो कि एच की जब वैल्यू दे रखी है तो कुछ एच से रिलेटेड फॉर्मूला होगा। मास भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? मैम स्क्रीन बताइए। दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा क्या? नो मैम। ओहो। अब दिख रहा है? यस नो मैम। यस और नो? यस मैम। यस मैम। दिख यस रहा है? मैम।
चलो कीजिए, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मत सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला बता दीजिए। इसलिए क्वेश्चंस करा रही हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज हैं ये सारे, और आपके पीवाईक्यूज आते हैं पेपर में, आपको ही हेल्प हो जाएगी। तो बताइए। मैम लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। वेरी गुड। लैम्डा इज इक्वल टू एच, सॉरी एच अपॉन में एम वी। एच क्या दे रखा है मेरा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास क्या दे रखा है, 1000 kg, 1000 को हम 10⁻³ लिख देते हैं। वेलोसिटी हमको क्या हो चाहिए थी, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो मीटर में सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई है दो, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये 4 और आगे इंटू में 10⁻⁻4, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, है ना। ठीक है, ये कीजिए, ये भी बहुत इजी है। क्या था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, बताइए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बच्चा, एंगुलर मोमेंटम क्या क्या बताया था हमने कल, अरे एक ऑर्बिट में चेंज हो रहा था तब क्या बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया था। बताइए बताइए। बताया था ना, NH/2 पाई। एन क्या था मेरा, किस नंबर ऑफ ऑर्बिट है, एच मेरा प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई रिमेन सेम कांस्टेंट। एन क्या है मेरा, वो बोल रहा है फिफ्थ ऑर्बिट में, किस पे है, फिफ्थ ऑर्बिट में। तो फिफ्थ है तो एन की जगह 5 लिख दो, H/2 पाई। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2.5 H/पाई। ऑप्शन 4, सिंपल। नेक्स्ट बताओ चलो। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल सेम। इसको तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हो चुका है ऐसा सेम सेम। तो सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, जल्दी बताइए। 60 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दो क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम, राइट। सिंपल है इसका, वेलोसिटी हमें ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, तो मास को चेंज कीजिए किलोग्राम में और देन प्लीज बताइए सॉल्व करके क्या आया आपको। क्या हुआ बोलो।
मैम ऑप्शन नंबर 4 10 raised to power minus 33 वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हमने 60 ग्राम है, मास है, चेंज किया हमने किलोग्राम में, तो क्या हो गया 0.060 किलोग्राम, राइट। अब वेलोसिटी हमें ऑलरेडी दे रखी है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, h अपॉन mv, राइट। अब h क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। मास क्या है मेरा 0.060, ठीक है। और ये क्या है 10, तो ये क्या होता है, ये तो माइनस में चला जाएगा, तो -35 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको ऊपर कर देंगे 1000, नीचे क्या कर देंगे सेम कट 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या किया मैंने, इसको माइनस किया तो किससे, क्योंकि +2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻33 मीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 4th वन। ये बताइए, अब मैंने एक चीज बताई थी, अब बहुत सिंपल है, सारी आपको एनर्जी लेवल बताए थे, अब एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है ये भी बताया था, तो बताइए। बताइए। मैम 1.51 वेरी eV। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बताया था, मेरा ग्राउंड स्टेट पे मेरा एनर्जी लेवल क्या था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब उसके बाद जो सेकंड वाला था, मैं सब एनर्जी के ग्राउंड के बाद हमारा फर्स्ट लेवल आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या था 3.4, है ना। देन हमारा क्या था, जो हमारा सेकंड लेवल था, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, समझ लो कि ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या हो गया 1.51। वैसे तो मेरा ये क्या था, ये फर्स्ट ऑर्बिट था, ये सेकंड ऑर्बिट, ये क्या होगा थर्ड ऑर्बिट। अब उसने बोल दिया एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है कि वो सेकंड से कहां पर जंप हो रहा है, थर्ड में, राइट। कहां पर हो गया, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में। तो ये क्या हो गया, वो पूछ रहा है किसकी एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट की, और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है हमारी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताया रही थी कल। नेक्स्ट बताइए, चलिए। पहले ये बताइए, ये क्वेश्चन पढ़ के ये बताइए कि कौन सी लाइन ऑफ सीरीज की बात हो रही है। हमारी सीरीज थी ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन सीरीज थी, तो कौन सी सीरीज की बात हो रही है बताइए। मैम पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज क्यों, लाइमन बार्मल फिर पार्शियल तो आती है तीसरे नंबर पे। बिट्टू ढंग से पढ़ो फिर से क्वेश्चन को, ढंग से पढ़। थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड। अब जो रेड कलर है वो कौन सी सीरीज में था बिटिया, कलर्स की बात मेरी कौन सी सीरीज में हुई थी। क्वेश्चंस को पढ़ो, समझे। देखो सबसे पहली मेरी कौन सी सीरीज थी, चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले मेरी कौन सी सीरीज थी, लाइमन ना, है ना। और ये कौन से रीजन में हो रही थी, लाइमन सीरीज कौन से रीजन में थी,
यूवी रीजन में, मैं यूवी है ना। अब सेकंड कौन सी थी मेरी? विजिबल रीजन। पाल्मर पामर सीरीज थी विजिबल रीजन में। अब यूवी रीजन में कोई कलर होते हैं क्या? कलर्स थे इसमें कुछ? बात हुई थी हमारी कलर्स की? क्या यूवी रीजन में आपको कलर दिखते हैं कहीं? नहीं ना। मैम। विजिबल रीजन में कलर दिखते हैं? विजिबल रीजन में कलर दिखे थे ना वामन को? यस मैम। कौन से कलर्स दिखे थे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन। जिप्योर पैटर्न दिखा था ना। तो रेड कलर, उसने बोला थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड। तो रेड एंड से थर्ड लाइन मीन्स यू कैन से दैट इधर येलो और ग्रीन। ठीक है, मीन्स बात तो हमारी विजिबल रीजन की हो रही है ना, उस स्पेक्ट्रम की हो रही है। ठीक है ना। अब मीन्स क्या कहना चाह रहा है, जब विजिबल रीजन की बात हो रही है तो बार्बर सीरीज की बात हो रही है। अब जो हमारी बार्बर सीरीज थी वो कहां से शुरू थी मेरी बिटिया? यहाँ पे एन मेरा 1 था, एन मेरा 2, तो कहां से शुरू हो रही थी मेरी? 2 से, है ना। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया, ये ऑर्बिट्स है, तो ये कहाँ पे जा रहे थे? ये मेरा 1 हो गया, N1, यहाँ पे N2, ये 3, ये 4, ये 5। ये कौन सी सीरीज? लाइमन, बार्मर, पास्चम, है ना। फिर उसके बाद ब्रैकेट, N1, है ना, देन हम्प्रे, ऐसे था। बिल्कुल सही। अब उसने क्या बोला है कि रेड एंड कोरेस्पोंड, रेड एंड का मतलब है कि हाँ चलो विजिबल रीजन की बात हो रही है, विजिबल रीजन की बात हो रही है। और बामा सीरीज, बामा सीरीज कहाँ से हो गई? सेकंड ऑर्बिट से, सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट हुई। वो बोल रहा है थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड। तो यहाँ से थर्ड लाइन कौन सी है? कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये कौन सा रीजन है, कौन सा ऑर्बिट है मेरे बच्चा? 5। फिफ्थ। अभी क्या बात कर रहा है? कोरेस्पोंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट। इंटर ऑर्बिट मीन्स इनर ऑर्बिट, मीन्स वो क्या हो गया, कहां से जंप कर रहा है? अंदर की साइड जंप कर रहा है। तो कहां से जंप करेगा? 5 to 2। 5 to 2 ही क्यों करेगा? क्योंकि बात किसकी हो रही है मेरी? विजिबल रीजन की और बार्मर सीरीज। ठीक है ना, समझ यस आ मैम। गया। तो यहाँ पे यस क्या मैम। आंसर था? 5 से 2। समझ आ गया। यस मैम। अब क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, इसमें फॉर्मूला बता दीजिए क्या आएगा। The frequency of radiation emit when the electrons falls from N4 to N1 in a hydrogen atom will be। फ्रीक्वेंसी बतानी है तो इसमें क्या होगा फॉर्मूला? बोलो बोलो बोलो। और इसमें लेवल भी दे रखा है मेरा, याद है वो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला? याद है? नो मैम। हाँ, रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद नहीं है? सबसे पहले मैंने राइन स्पेक्ट्रम में रेडबर्ग का एक फॉर्मूला बताया था, ये देखो। चला गया मेरा रेडबर्ग कांस्टेंट। तो NH/2 हो गया। Just a minute। ये रहा, याद आया? ये रहा, देखो अब क्वेश्चन अपना। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ना। तो हाइड्रोजन एटम की हमने क्या बात था, ठीक है ना। तो अब इसमें लगा सकते हो फॉर्मूला। अब तो मैंने फॉर्मूला भी दिखा दिया आप लोगों को। यस मैम। अब करो, अब करो। और हम यहाँ पे क्या थे, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 1/λ हमारा और क्या होता है, हमारा लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, हमारी क्या थी, लाइक C इज इक्वल टू H म्यू, नहीं सॉरी लैम्डा म्यू, ये था ना, ये फ्रीक्वेंसी थी, ये लैम्डा। तो इसको मैं C अपॉन लैम्डा लिख दूं,
म्यू को तो कोई दिक्कत, अगर मैं लेमडा को सी अपॉन म्यू लिख दूं तो कोई दिक्कत, अगर मैं नो मैम। है ना, तो लेमडा की जगह मैं क्या लिख दूं, सी, और ऊपर क्या हो जाएगा, म्यू। तो ये लेमडा, अब हमको चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी आर जेड स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। अब तो ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला बता दिया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी तो निकाली थी इसमें। चलो अब करो, अब तो कर सकते हैं। और सी क्या है आप लोगों को पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और आर की वैल्यू भी बताई थी वैसे मैंने, वो 1/r की केस में बताई थी वैसे मैंने। यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कर सकते हैं, चलो। यहाँ पे दे रखा है ना, ये 10⁻7 वैल्यू दे रखी है, तो इसको ना ऐसे लिख दो 1.1 × 10⁻7, ये वैल्यू ले लो आर की जगह, ठीक है, मीटर में, क्योंकि उसमें वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी जेड की, यहाँ पे उस क्वेश्चन में, अब हटाना पड़ेगा वरना ठीक है, तो मेरे को आंसर बताओ, बताइए क्या आएगा आंसर। सॉरी, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, कुछ भी कर लो फिर फर्क तो पड़ेगा। वैल्यूज पता है, चेंज कर दो, क्योंकि वैल्यूज तो पता ही नहीं आप लोगों को, क्वेश्चन कहाँ से करोगे, फॉर्मूला बता दिया, लिख लिया हो तो लीजिए, लीजिए। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू ले लो 1.1 × 10⁻, क्या था, 10⁻7, ठीक है, कीजिए। दोबारा भी हो जाएगा, सी क्या था मेरा, 3 × 10⁸8, आर गया 1.1 × 10⁻7, और जेड क्या है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो कुछ भी ले लो 1 ही आएगा, 1/2 है, 4 मीन 16 -1 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3 × 10, मैम हाँ मैम 3.08 × 10⁻15 15, मिनट्स। वेरी गुड, 1.1 × 10⁻7, और ये क्या हो जाएगा मेरा 15/16, है ना, सिंपल। अब इसको करो तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, लाइक जो वैल्यू अपने घाट 3.08 × 10⁻15, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट कीजिए, ये सिंपल, जो अभी ये क्वेश्चन हुआ था, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी दे रखी है, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट शुड बी, फोर्थ ऑर्बिट निकालनी है। The energy of second Bohr orbit of hydrogen atom is -328 kilojoule per mole, and the energy of fourth orbit should be, एक फॉर्मूला बताया था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था मैंने एनर्जी का, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा, बताइए। मैम आप बता दो। मैम आप बता दो। अच्छा, क्वेश्चन क्या है पहले मेरे ये देखो, इसकी एनर्जी की बात हो रही है ना मेरी,
तो यहाँ पे जब एनर्जी की बात हो रही है तो मेरा क्या होगा, मैंने बोला कि जो मेरी एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैंने बोला था एक कांस्टेंट होता है कि z² डिवाइडेड बाय n², जब एनर्जी की बात होती है। ये बोला था ना, लाइक 13.6 इंटू z² डिवाइडेड बाय n², एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए बताई थी, माइनस में बताया था ये फॉर्मूला, यस मैम। जब हम हाइड्रोजन एटम के हर एक एनर्जी का लेवल निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मैंने मान लिया कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि एनर्जी निकालनी है, सेकंड ऑर्बिट की दे रखी है, फोर्थ ऑर्बिट की निकालनी है। मींस एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, अब ये तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी मेरा कांस्टेंट, इक्वल इक्वल, क्यों, -13.6 z² n² डिवाइडेड बाय -13.6 z² n², ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ना, एनर्जी तो चेंज है। अब n क्या है मेरा, लेवल भी चेंज है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, किसका किसका, ये वाला n2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्थ लेवल का स्क्वायर, है ना। अब एनर्जी हमको फोर्थ लेवल की दे रखी है कि नहीं दे रखी, निकालनी है फोर्थ की, सेकंड की दे रखी है, क्या दे रखी है, -328, एनर्जी 4 हमें निकालनी है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकंड ऑर्बिट, वो बोल रहा है ना सेकंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू कैन से दैट 2/4 का होल स्क्वायर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2, है ना। तो E4 क्या हो जाएगी, 1/4, 1/4 माइनस में 328, इसको डिवाइड कर दो, अब करना जरा, डिवाइड करो, डिवाइड तो कर सकते हो, 32, 4 8 32, 4 2 8, माइनस में 82 किलो जूल पर मोल। पर मोल। अब आ गया समझ, यस मैम। इजी था, बट वो ये कि आप लोगों को लग रहा था वो फॉर्मूला भूल गए थे, -13.6 z² डिवाइडेड बाय n², यही तो फॉर्मूला था हर एक लेवल को निकालने का। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये भी है, समझ गए, फॉर्मूले याद करने की तक जरूरत है। चलिए कोई बात नहीं, अरे टाइम हो गया, पता ही नहीं चला, चलो। अच्छा ये तो बता सकते हो ना, बहुत इजी है, लास्ट क्वेश्चन बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द बोर्स मॉडल। बोलो बोलो, कौन सा गलत है इसमें, मैम थर्ड। थर्ड क्यों, बिल्कुल सही, उन्होंने लाइक सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताया था, है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं बताया था, तो थर्ड रो, वेरी गुड। अच्छा स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसमें होती है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसमें होती है, हमारी कैसी थी, लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, एंड देन रिफन, एंड देन हम्फ्री। तो जो हमारी ऊपर से वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज, सबसे ज्यादा लाइमन की, फिर बार्मर की, फिर मेरी किसकी होती है, पास्टन की होती है, फिर मेरी ब्रैकेट की होती है, तो सबसे वेवलेंथ कम किसकी होगी इनके बीच में, ब्रैकेट। यस, ठीक है। अब ये लास्ट बहुत इजी है, which of the following hydrogen atom will give the rise of least energy photon, जो हमारा न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो लेवल क्या होता है, दूर होता है। तो अब देख लो सबसे दूर कौन सा लेवल है, वही क्या हो जाएगा, उसकी क्या होगी, लीस्ट एनर्जी होगी, तो कौन सा आएगा ऑप्शन, बोलो बोलो, हम्म,
अरे ये तो 5 से 3 पे जा रहा है, मीन्स पास में आ गया, है ना। ये 6 to 1, ये तो और पास आ गया। ये 5 to 4, ये और पास आ गया फोर्थ में। ये 6 to 5, तो लीस्ट किसकी होगी? इसकी ना, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी थे। तुम लोग बोर हो गए हो क्या कि बहुत लेट हो गया है? यस मैम। लेट हो गया, नींद आ रही है। चलिए ठीक है, रेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं। गुड नाइट चलो मैम। बाय बाय। गुड नाइट बच्चा, टेक केयर। बाय बच्चा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट